पीसीबी का आईसीसी को सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगी। जराये के मुताबिक मुतालबा नहीं माना गया तो पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को पैनल से हटाने का मुतालबा कर रखा है। छह जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। जो कौम अखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत लेकर आती है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो खिफत मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैच में रेफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी को बतौर रेफरी ही एक्ट करना चाहिए था। आगे जो भी होगा उसका पीसीबी ही फैसला करेगा। इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा हमला कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कल से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। इसराइली हमलों के खिलाफ महज मजम्मत काफ़ी नहीं है, सहूनी बर्बरियत के खिलाफ वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना होगा। कतर पर इसराइल के हमले का कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिश की है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल का लेबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हो सकता है हमास के पीछे जाए। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। मजीद कहा कि वो खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में अवार्ड्स मिलने चाहिए। चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करेंगे ताकि मशरिक़ वस्ता और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। जाली डिग्री केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर कानूनदान ज़फरुल्ला खान और उश्तर अली औसाफ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने तक मुआवनत तलब की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोकर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर अब स्ट्रीम में पानी की सतह 5,11,051 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 5,18,120 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब में पानी की सतह 2,93,017 क्यूसिक है। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला। करीबी बस्तियों में हर तरफ पानी ही पानी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसानात। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि कराची हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त सरगर्म है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज, मौलजी और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िला इंतज़ामी और रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ़ हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अमलाक महफूज बनाई जा सकें।
शीरखार बच्चे भी सैलाब में वालिदैन के साथ दरबदर। रिलीफ कैंपों में सबसे बड़ी आजमाइश बच्चों की निगहदाश्त। माओं के चेहरों पर भी सवालात। पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं तो फीडर धोने के लिए गर्म पानी कहां से आएगा? ये सब कुछ हो भी जाए तो दूध कहां से आएगा? चारों अतराफ से पानी ने घेर रखा है लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं। शिकवा किया कि रिलीफ कैंप में डॉक्टर है ना अद्वियात, दूध भी दस्तयाब नहीं। सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने के बाद कई देहात डूब गए। लोग अपनी मदद आप के तहत खुद कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कच्चा बनरोटी कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब, 100 से ज़्यादा देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता। मुतासिरीन का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। कच्चा डूब चुका, डाकू बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए हैं। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया। 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर में M5 का मुआयना। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे। जलजई से भी 16 और 15 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफिलों के जरिए 3900 खैमे भेजे गए। 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड भी शामिल। सवाबी की तहसील रेट में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की 4 दीवारें गिर गईं। मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से 2-4। मूसलाधार बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह। किसानों को भारी माली नुकसान। इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 24 से 48 घंटे में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। DG PDMA इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। PDMA की आज से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशनाबाद और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश। के इलेक्ट्रिक एक बार फिर फेल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली का ताअत्तुल सुबह 6 बजे पेश आया, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस मुतासर हुए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा 12 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी फौरी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडयाला जेल आमद। वज़ीर आला अली अमीन बानी PTI से मुलाकात की। पुलिस ने वाहगल के मकाम पर सिक्योरिटी स्टाफ को रोक लिया। अली अमीन गन्नापुर पार्टी उमूर पर भी बात करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ भी अडयाला जेल आए थे और बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी थी। लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं।
फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट से 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है।